खबर आजम खान से जुड़ी हुई है। दरअसल रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कस रहा है। पहले 38 इमारतों को अवैध घोषित कर ध्वस्तीकरण का आदेश और अब यूनिवर्सिटी के भीतर जाने वाले रास्ते पर आम रास्ता का बोर्ड लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट भी आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। प्रशासन कह रहा है कि यह सार्वजनिक सड़क है, इस पर किसी का निजी अधिकार नहीं हो सकता। रामपुर विकास प्राधिकरण के मुताबिक पूरे परिसर में 40 भवन बने हुए हैं और उनमें से सिर्फ 2 भवनों का नक्शा पास कराया गया है। बाकी जो 38 भवन हैं अवैध तरीके से बनाए गए। अब प्रशासन अवैध निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का समय उसको मिला है। 15 दिन में ये जो 38 अवैध निर्माण है, अवैध भवन है, इनको प्रशासन हटाएगा। तो आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर क्यों चलेगा, इसकी वजह क्या है, अब वो जानिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ जो यूनिवर्सिटी कैंपस बनाया गया जौहर यूनिवर्सिटी का, इसमें 40 अलग अलग इमारतें बनाई गई, 40 भवन बनाए गए, जिनमें से नक्शा सिर्फ 2 का मंजूर हुआ है। मतलब 38 इमारतें जो हैं अवैध तरीके से बना के खड़ी कर दी गई। अब प्रशासन ने इन्हें अवैध निर्माण घोषित किया है। 15 दिन में खुद निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया है। तो 15 दिन के भीतर भीतर यूनिवर्सिटी अगर खुद ये निर्माण हटा देती है तो ठीक, वरना तो फिर यहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर गरजेगा। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया है। तो आप जिलाधिकारी को सुन रहे थे। अब ये पूरा का पूरा एक्शन, इसको लेकर क्या है तैयारी, मैं आपको जरा विस्तार से बताने जा रही हूँ। यहाँ इस बड़ी स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो जौहर यूनिवर्सिटी है, आजम खान ने जिस यूनिवर्सिटी को बनाया उसी पर ये बड़ा एक्शन होने जा रहा है। आजम खान की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा। आजम खान दरअसल इस जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर के पद पर, और इसी यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि यहाँ जो 40 भवन बनाए गए हैं उनमें से सिर्फ 2 की मंजूरी है। 38 इमारतें गैर कानूनी तरीके से बना दी गई। तो बुलडोजर वाला एक्शन इन्हीं 38 इमारतों पर होगा। और देखिए, जमीन पर जो एक्शन होगा उसका जो वर्ग मीटर का दायरा है वो 82,000 वर्ग मीटर के दायरे में ये एक्शन होगा। अवैध निर्माण नक्शा मंजूर नहीं था, बावजूद इसके ये 38 भवन बनाकर तैयार कर दिए गए। एक्शन नहीं होगा एकेडमिक और मेडिकल भवन पर, यह जानकारी सामने आ रही है। 2 भवन जिनके लिए इजाजत है, एक एकेडमिक है और दूसरा मेडिकल भवन। आदेश दिया गया है कहां से? रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से यह आदेश दिया गया है। और कितनी मोहलत दी गई है ये भी आपको बता दें, खुद एक्शन ले लीजिए आप। इसके लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है कि 15 दिन में जो आपके यहाँ अवैध निर्माण है उन अवैध ढांचों को आप खुद गिरा दीजिए। और अगर आप खुद नहीं गिराएंगे तो मोहलत खत्म होने के बाद जो आरडीए है, मतलब जो रामपुर का डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो यहाँ पर अपना बुलडोजर लेकर पहुंचेगी और अथॉरिटी की तरफ से फिर ये अवैध निर्माण इसको गिराया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का अस्तित्व खतरे में है। रामपुर में इसको लेकर हलचल क्या है, एबीपी न्यूज संवाददाता उबैदुर रहमान की एक ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाती हूँ। ये मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है और इसका जो मेन गेट है उसके बाहर लोक निर्माण विभाग ने एक बोर्ड लगाया है और इस पर लिखा गया है कि ये आम रास्ता है। और यूनिवर्सिटी के अंदर का जो ये रास्ता है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो जाता है, मुख्य द्वार है ये लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा मार्ग है, जो 1716 लाख रुपए की लागत से वर्ष 2016 और 17 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब बनाया गया था ये रोड। और अब इस रोड को जो लोक निर्माण विभाग है उसने सार्वजनिक मार्ग घोषित कर दिया है। आम लोगों के जाने की इजाजत यहाँ पर कर दी गई है। और इससे भी बड़ी कार्रवाई जो है वो ये है कि रामपुर के जिलाधिकारी ने जो आदेश दिया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो 40 बिल्डिंगें हैं उनमें से 38 बिल्डिंग ऐसी हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत
कराया नहीं गया है। इसलिए 15 दिन के अंदर जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो इन अवैध बिल्डिंगों को खुद ध्वस्त कर दे, वरना रामपुर विकास प्राधिकरण इन इमारतों को ध्वस्त करेगा। तो देखिए 2017 के बाद यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन लगातार अपना शिकंजा कसता रहा है। और ऐसे में कब कब क्या हुआ है ये मैं आपको बताती हूँ। जुलाई 2019 में क्या हुआ था, 26 किसानों ने 35 बीघा जमीन पर अतिक्रमण का मामला दर्ज कराया था और इस मामले की सुनवाई अभी भी चल रही है। फिर जुलाई 2019 में जैसा कि मैंने बताया कि 26 किसानों ने ये केस दर्ज कराया है, इस मामले में अभी भी सुनवाई चल रही है। आगे बढ़िए जरा, कुछ और जानकारियां यहां पर देते हैं। 2019 से 2021 के बीच क्या हुआ है, 170 एकड़ लीज जमीन जो है उसकी वापसी शुरू की गई है। प्रशासन ने लीज पर दी ये 170 एकड़ जमीन, अब इसको वापस लेना फिर शुरू किया गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता यह है कि सितंबर 2022 में यूनिवर्सिटी परिसर में ही करोड़ों रुपए की नगर निगम की सफाई मशीनें जमीन में दबी हुई मिलती हैं। सोचिए जरा कितनी बड़ी अनियमितता थी जो उजागर होती है। फिर 2023 में क्या होता है, 2023 में इनकम टैक्स विभाग के छापे होते हैं। 60 करोड़ रुपए के बजाय 800 करोड़ रुपए का खर्च यहां पर हो गया था, इसका खुलासा होता है। यानी टैक्स चोरी की आशंका भी इससे जुड़ जाती है। इसके बाद 2023 में तो टैक्स चोरी की आशंका जुड़ती है। इसके बाद आगे आइए, अगले साल फिर 2024 में अप्रैल में क्या होता है, 22 मामले खुलकर सामने आते हैं जिसमें आरोप तय कर दिए गए हैं। तो 22 मामले आरोप तय हुए हैं। आजम खान, उनकी पत्नी, उनके बेटे समेत 13 अन्य लोग हैं जिन पर अलीगंज के किसानों की जमीन कब्जाने के मामले में आरोप तय हुए हैं। जुलाई 2024 प्रशासन का एक्शन, 13.8 हेक्टेयर जमीन पर जो कब्जा प्रशासन की तरफ से वो वापस किया गया है और साथ ही 2 इमारतें भी प्रशासन की तरफ से यहां पर जुलाई 2024 में सील कर दी गई थी। फिर पिछले साल मतलब फरवरी 2025 में 1 करोड़ रुपए का हॉस्टल घोटाला भी यहां पर उजागर हो गया था। इसके बाद यूनिवर्सिटी को 93,48,000 रुपए वापस करने का नोटिस भी दिया गया था। तो देखिए किस तरीके से ये एक के बाद एक अनियमितताएं, सवालों का कटघरा जिसमें शिकंजा कसता चला गया आजम खान की इस जौहर यूनिवर्सिटी पर। दिखाती हूं मैं आपको इसी को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उनके ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 से 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण के आदेश डीएम ने दे दिए हैं। रामपुर विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिन पहले हुई जांच में ये बात सामने आई थी कि इमारतें बिना तय मंजूरी के बनाई गई थीं। प्रशासन के मुताबिक कुल 40 भवनों में से सिर्फ 2 के नक्शे मंजूर हैं, जबकि 38 इमारतें अवैध तरीके से बनाने का आरोप है। प्रशासन ने इन्हें अवैध निर्माण घोषित कर दिया है। प्राधिकरण ने 15 दिन में खुद अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया है। बुधवार को हुई सुनवाई में डीएम ने विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से पेश किए गए जवाब और तर्कों को सही नहीं माना। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया। आदेश पारित करने के उपरांत नियमानुसार 15 दिन का समय संस्था को दिया जाता है कि इस अवैध निर्माण को वे स्वयं से हटा लें और ऐसा ना होने की दिशा में आरडीए द्वारा स्वयं कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। जिला प्रशासन की तरफ से यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को अवैध घोषित कर ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए जाने के बाद अब पीडब्ल्यूडी ने यूनिवर्सिटी के अंदर जाने वाले रास्ते पर आम रास्ते का बोर्ड लगा दिया है। साथ ही यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट भी आम लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। ये मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है और इसका जो मेन गेट है उसके बाहर लोक निर्माण विभाग ने एक बोर्ड लगाया है और इस पर लिखा गया है कि ये आम रास्ता है। वर्ष 2016 और 17 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में तब बनाया गया था ये रोड और अब इस रोड को जो लोक निर्माण विभाग है उसने सार्वजनिक मार्ग घोषित कर दिया है। आम लोगों के जाने की इजाजत यहाँ पर कर दी गई है। जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट बनाया। इस ट्रस्ट में आजम खान समेत उनके परिवार के लोग भी सदस्य बनाए गए। जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना 2006 में हुई थी।
आजम खान खुद इसके चांसलर बनाए गए। यूनिवर्सिटी करीब 1500 बीघे में बनी है। इसके लिए जो जमीनें खरीदी गयी उसे लेकर आज तक मुकदमेबाजी चल रही है। वहीं जौहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा की सरकार विद्वेष और बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर के माध्यम से जौहर विश्वविद्यालय को गिराने का प्रयास बहुत ही निंदनीय है और ये भाजपा को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बुलडोजर राम मंदिर के चंदा चोरों के घरों पर नहीं चल रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय के कमरों को गिराने का काम हो रहा है, जो बहुत शर्मनाक और निंदनीय है। सरकार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई अवसर ऐसा नहीं चूकना चाहती है कि जिसमें वो मुसलमानों या गरीबों को किसी भी तरह से प्रताड़ित ना करे। शैक्षिक संस्थान को इस बात की सजा देना कि उसका नक्शा अप्रूव नहीं है, क्या उन अधिकारियों पर जिनके दौर में इसका निर्माण हुआ, क्या उनको पर भी कोई सजा दी जाएगी? अब कभी रामपुर में आजम खान का दबदबा हुआ करता था, अब आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम दोनों रामपुर जेल में सजा काट रहे हैं। समय का चक्र घूम गया है। 2017 के बाद से आजम के बुरे दिन शुरू हुए और अब उनके ड्रीम जौहर यूनिवर्सिटी को भी जमींदोज करने की तैयारी है। अच्छा देखिए, अभी जो बड़ी जानकारी है वो ये कि मोहलत प्रशासन की तरफ से जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसे 15 नहीं बल्कि 20 दिन की मोहलत दी गई है कि 20 दिन में आप खुद ही जो अवैध निर्माण है उसको गिरा दो, वरना तो प्रशासन बुलडोजर लेकर वहां पर पहुंचेगा और बुलडोजर वाला एक्शन अंजाम दिया जाएगा। इसी पर और अपडेट के लिए दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो रामपुर से उबैदुर रहमान और साथ ही लखनऊ से विवेक राय हमारे साथ है। पहले उबैदुर रहमान के पास आपको लेकर चलेंगे और उबैदुर रहमान से जरा जान लेते हैं, एक तो प्रशासन की तरफ से 38 भवन उनको अवैध करार देकर हटाने का ये नोटिस जो दिया गया है, साथ ही साथ वो कौन सी यूनिवर्सिटी की पहले प्राइवेट रोड थी जिसको अब ओपन कर दिया गया है, तस्वीरें जरा दिखा दीजिए। अच्छा, उबैदुर रहमान से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं विवेक का रुख कर लेती हूँ और विवेक से जानते हैं। विवेक, लगातार ये मामला गरमा रहा था और अब जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से 20 दिन का अल्टीमेटम दिया गया और फिर बुलडोजर वाला एक्शन, तो ये माना जाए एक तरीके से निष्कर्ष पर पहुंचता हुआ आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी वाला ये पूरा का पूरा विवाद। जी बिल्कुल, देखिए आजम खान से जुड़ी ये जो यूनिवर्सिटी है इसका विवाद पिछले 9 सालों से देखने को मिल रहा है और 2019 से जिस तरीके से आपने पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे प्रशासन ने अलग अलग जो कार्रवाइयां हैं वो वहां पर की हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से कल का ये जो फैसला आया उस फैसले में ये बात कही गई है कि जो 40 इमारतें हैं, 40 बिल्डिंगें हैं, उनमें से 38 ऐसी बिल्डिंगें हैं जिसका नक्शा नहीं पास है। और उसमें एक जो अहम बात कही गई कि ये जो जगह है ये रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास 2024 में आई, उसके पहले ये जिला पंचायत के पास ये पूरा क्षेत्र आता था और जिला पंचायत से 2 भवनों का ही नक्शा पास कराया गया और बाकी जो 38 भवन बनवाए गए वो बिना नक्शा पास कराए बनाए गए। और जब अभी इस पूरे प्रकरण की जब सुनवाई चल रही थी उस सुनवाई के दौरान भी ये कहा गया प्रशासन की तरफ से कि अगर 2 भवनों का नक्शा पास करवाया गया, इसका मतलब कि आजम खान और उनसे जुड़े हुए लोगों को ये बात पता थी कि नक्शा पास करवाने के बाद ही नियमानुसार ये कंस्ट्रक्शन हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद मात्र 2 भवनों का खानापूर्ति के लिए नक्शा पास करवाना और 38 भवनों का बिना नक्शा पास करवाने उनको खड़ा करा देना, ये कहीं ना कहीं जो नियम है उनकी अनदेखी है और बिना नियमों का पालन किए हुए चीजें की गई हैं। अब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास वो पूरा क्षेत्र आ चुका है और रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ही पास जब ये सुनवाई हुई उसके बाद अब फैसला ये लिया गया है कि अगर 20 दिन के अंदर में जो विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं वो या तो खुद तोड़ दें वो 38 इमारत, और अगर वो नहीं तोड़ते हैं तो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी उन बिल्डिंग्स को तोड़ेगा और उसके तोड़ने का जो भी खर्चा आएगा वो भी विश्वविद्यालय प्रशासन से ही लिया जाएगा। और ये पूरे मामले को लेकर विवेक अब राजनीति किस रूप में गर्मा रही है, क्योंकि मामला जुड़ता आजम खान से है। आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, आजम खान उत्तर प्रदेश में बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर अलग पहचान रखते हैं और अब चंद महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है। विवेक जी बिल्कुल, देखिए इस मामले के बाद चुनावी सरगर्मियां जरूर बढ़ेंगी। जिस तरीके से हमने थोड़े दिन पहले अपने दर्शकों को बयान दिखाया कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से भाजपा पर हमलावर है, MIM किस तरीके से भाजपा पर जो हमला है वो कर रही है और जिस तरीके से ये दोनों लोग एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिमों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो इस सरकार में उनका हित जो है वो नहीं रखा जा रहा और मुस्लिम से जुड़ी हुई ये इमारत है, इस कारण इन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष देखा जाए तो उसका कहना है कि कानून सबके लिए एक है, न्याय सबके साथ
सख्त होगा और ठीक है। जिसने भी नियमों का पालन नहीं किया उसके खिलाफ एक्शन होगा। पर कहीं ना कहीं बिल्कुल, हिंदू विवेक, मुस्लिम आप रहिए फिर मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, एक तरफ आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर यह कार्रवाई और इसके लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है, वहीं इस पूरे मामले को लेकर जैसा कि अभी विवेक से हम बात कर रहे थे, सियासत भड़क उठी है। जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान सामने आ गया है। नक्शा तो देश की किसी यूनिवर्सिटी का पास नहीं है, ये इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं। नक्शा तो ज्यादातर डीएम दफ्तर के भी पास नहीं है। क्या इन सभी जगह पर बुलडोजर चलेगा? ये तानाशाही वाला आदेश है। इमरान प्रतापगढ़ी सीधे सीधे प्रशासन के आदेश पर सवाल उठाते हुए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, सहयोगी उबैदुर रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उबैदुर रहमान, जरा तस्वीरें दिखाइए, वो कौन सा हिस्सा पहले जो यूनिवर्सिटी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में माना जाता था लेकिन अब प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये आम रास्ता है? देखिए रुमाना, ये मेन गेट है यूनिवर्सिटी का और ये वो बोर्ड लगाया गया है जो यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर है कि ये आम रास्ता है। ये पीडब्ल्यूडी ने लगाया है और इसका पूरा बताया गया है कि 3.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क है और 171 लाख से ज्यादा में ये निर्माण हुआ है। सरकारी पैसा इस सड़क के बनाने में लगाया गया है जो यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है। और मैं आपको बता दूं कि 2021 में भी इस यूनिवर्सिटी की जो 1500 बीघा जमीन है, यानी कि लगभग 250 एकड़ जमीन है, उसमें से अधिकतर जमीन सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है और सिर्फ 12.5 एकड़ जमीन यानी कि 20-25 बीघा जमीन जो है वो ही सिर्फ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को अधिग्रहण करने का अधिकार था। और जो बाकी जमीन जो है 250 एकड़ जमीन जो अधिकृत की गई है उसको भी 2021 में जो है जिला प्रशासन अपने कब्जे में ले चुका है। लेकिन अभी भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र छात्राएं जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है लगभग 3000 छात्र छात्राएं इस यूनिवर्सिटी जरा अंदर जाइए ना, जरा देखिए अंदर जाकर आम रास्ता है तो यहाँ कोई रोक टोक तो नहीं रहा है? देखिए ये रुमाना, यही बात मैं, यहाँ कोई नहीं जा सकता अंदर। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीडिया कर्मी सुबह से ही है, हम भी मौजूद हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो गेट बंद करे हुए है और अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये एक पंडाल यहाँ पर गेट पे लगा दिया गया है ताकि यहाँ पर छात्र छात्राएं आए, उनको ये लोग जो है काउंसलिंग करेंगे, कुछ बताएंगे कि क्या उन छात्र छात्राओं को दूसरी यूनिवर्सिटियों में शिफ्ट किया जाएगा। जो सूत्र है वो हमारे बता रहे हैं कि अगर बुलडोज की जाती है यूनिवर्सिटी की बिल्डिंगें तो फिर इन छात्र छात्राओं को मुरादाबाद की 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहां शिफ्ट किया जा सकता है या जो चाहेगा। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।